गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राजसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एक भी न्यूज़ नहीं है जो इम्पोर्टेंट हो डिस्कस कर सकें। नेक्स्ट न्यूज़ एक कल संडे था, आपको पता है, तो कुछ भी नहीं आता है। तो कुछ 4-5 दिन पहले का हमारा एक आई थिंक 8 जुलाई का एक आर्टिकल था कुवैत से रिलेटेड, तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो हमारे पास है और लास्ट ही न्यूज़ कह सकते हो, देखो, एज मेनी एज 7-8 लाख इंडियंस, मतलब 7 लाख इंडियंस के आसपास कुड बी फोर्स्ड आउट ऑफ कुवैत। हालांकि इससे पहले एक बात बताओ, वंदे भारत मिशन के तहत हमने इवैक्यूएट किया था, भारतीयों को बाहर से निकाल कर भारत लाया गया था, लेकिन फिर भी कुवैत ने क्या किया है। थोड़ा सा मैं कुवैत के बारे में आप एक चीज़ बता दूं कि कुवैत जो है सो कुछ इस तरह का आपको मिलेगा। ये मिलेगा आपको, क्या मिलेगा आपको, सऊदी अरब मिलेगा। ये सऊदी अरब है और सऊदी अरब के ठीक इस जगह पे आपको सीरिया मिलेगा और यहाँ पे ये जो पोर्शन है यहाँ पे आपको मिलेगा, यही कुवैत मिलेगा। मतलब सऊदी अरब से भी लगता है। और ये वाला जगह कौन सा हो गया, सॉरी एक सेकंड, ये वाला जगह कौन सा हो गया, ये वाला जगह जो है सो आपका हो गया इराक। मतलब इराक और सऊदी अरब से कुवैत लगता है। तो एक मैपिंग के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो कुवैत में लोग रहते हैं इनको नहीं रखा जाए यहाँ, इसके लिए एक बिल लाया गया है, वही बात यहाँ की गई है। तो यहाँ पर कुवैत ऑफ अ न्यू बिल एक्सपेक्ट इनैक्ट इनटू लॉ द लीगल लेजिस्लेटिव कमिटी ऑफ कुवैत। कुवैत की लीगल लेजिस्लेटिव कमिटी नेशनल असेंबली अप्रूव ड्राफ्ट एक्सपेक्ट क्योटा बिल अकॉर्डिंग टू व्हिच इंडियंस शुड नॉट एक्सीड 15% ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब ये हुआ कि 15% से ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए। इस तरह का बिल वो ला रही है। तो धीरे धीरे इसको देखते हैं। यहाँ पर बात ये की गई है, कुवैत जो बिल लाया है इससे इंडिया पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। कुवैत इज़ अ डायनेमिक डेमोक्रेटिक कंट्री इन द गल्फ डायनेमिक डेमोक्रेटिक गल्फ रीजन है। आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस 1961 के बाद जब इंडिपेंडेंट हुआ था तो यूरोपियन मॉडल के तहत इसने कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया था और कॉन्स्टिट्यूशन के बजाय मतलब साथ ये चलते रहे। प्रोविजन वेयर बोरोड फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सम ऑफ द प्रोविजंस वेयर बोरोड फ्रॉम द, जैसे हमने ब्रिटेन से लिया है, आयरलैंड से लिया है, यूएसए से लिया है, उसी तरह से इसने भी इंडिया से लिया है। तो हिस्टोरिकली इट शेयर्स वेरी गुड रिलेशनशिप विथ इंडिया। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर। अब देखो क्या है कि अभी ऑयल के प्राइसेस बहुत कम हो रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर जो है सो अभी कोविड-19 का सिचुएशन अच्छी तरह से हम आप समझ रहे हैं। तो कुवैत लीगल एंड लेजिस्लेटिव कमिटी हैज़ अप्रूव्ड ड्राफ्ट एक्सपेक्ट क्योटा बिल। कुवैत की लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसको पूरा, हालांकि अभी लंबा प्रोसेस है, एस्पेक्ट समझने की कोशिश करना। किसी आंसर्स के अंदर इसको यूज़ किया जा सकता है, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर भी, इंटरव्यू में भी काम आ सकता है। प्रोविजन अंडर इट इंक्लूड्स दैट एक्सपेक्ट्स पॉपुलेशन शुड नॉट एक्सीड 15%। वही बात जो अभी कही, 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। करंटली इंडियंस अलोन टोटलिंग 14.5 मतलब 14.5 लाख के आसपास कुवैत में रहते हैं। अबाउट 27% ऑफ द पॉपुलेशन, और 27% पॉपुलेशन जो है सो वहाँ पे एक्सपर्ट है वर्क फोर्स में। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जाए तो 2018 में अलोन इंडिया रिसीव्ड 4.8 बिलियन रेमिटेंस। पता है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हम लास्ट ईयर थे। कोविड-19 क्राइसिस सच एज अ पार्ट ऑफ एस्योरिटी मेजर्स। कोविड-19 वजह है, ऑयल प्राइसेस गोइंग डाउन, डिमांड लोकलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स टू चेंजेस, एक्सपेक्ट रेशियो ऑफ एम्प्लॉयमेंट 30% फ्रॉम करंट 70% है। अब देखो एक और चीज़ है, इस्लामिक फोर्स बाय लोकल एमपी बिकॉज ऑफ द हिंदुत्व गवर्नमेंट ऑफ सेंटर CA चलें। अब देखो क्या है कि बाबरी मस्जिद, जिस तरह से एक्चुअल में ये इस्लामिक कंट्री है, तो इस्लामिक कंट्री है तो मुस्लिम बहुल देश कंट्री है, और हमारे देश में मुस्लिम बहुल की बात अभी चर्चाएं बहुत जोरों गर्म पे चलती है। तो इसका भी एक आप कह सकते हो एक खामियाजा आप कहा जा सकता है। दिस में फोर्स 7 से 8 लाख इंडियंस आउट ऑफ कुवैत। ये जो बिल आएगा तो इससे 7 से 8 लाख कुवैत से वापस आ सकते हैं। देयर में भी फॉल इन रेमिटेंसेज, जाहिर सी बात है रेमिटेंसेज में फॉल आ सकता है। इंक्रीज ऑफ रिटर्न्स में ऐड टू द बर्डन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एकदम अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी हमारे यहाँ। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन तो यही हो सकता है कि इन ऑल द गल्फ कंट्रीज देयर इज गोइंग टू बी डिमांड फॉर एक्सपेक्ट्स गिव देयर इंफ्रास्ट्रक्चर बट
at these countries today, changing their prediction process, consensus and the AI driven इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो 4.0 हम लोग ला रहे हैं, उसकी सहायता से, AI की टेक्नोलॉजी की सहायता से हम लोग आगे बढ़ें और स्किल बढ़ाएं. क्रिएट अ डाटाबेस ऑफ पीपल हु आर रिटर्निंग एंड देयर स्किल्स आर कंसर्न, जो आ रहे हैं उनके क्या स्किल्स हैं, उनका डाटा इकट्ठा करें. एक आत्मनिर्भर अभियान के तहत इसको आगे लेकर के जाया जा सकता है. ऑल्सो लुक फॉरवर्ड फॉर अदर कंट्रीज लाइक रशिया एंड फार ईस्ट हु आर इन्वाइटिंग द इंडियन नेशनल्स फॉर द लेबर एज द इंडियंस एक्सपैट्स आर प्रिपेयर. मतलब दूसरे देश में भी हमें इस तरह की चीज़ें देखनी चाहिए. तो ये सारी बातें इसके आर्टिकल के अंदर कही जाती है. मतलब कुवैत और गल्फ रीजन और रेमिटेंसेस और हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट. अब देखो एक और दिक्कत है कि अगर वहाँ पर जो स्किल्ड लेबर थे, वहाँ पे वो जिस तरह से वर्क कर रहे थे, वो क्या दूसरे वहाँ के लोकल लोग कर पाएंगे? ये सब भी एक वहाँ के लोगों के लिए चैलेंज होगा. तो बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं. तो आज के डिस्कशन में इतना ही था. थैंक यू.